ब्लॉक में जो लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं इनको क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या क्या स्टेप है जब आप लोग पोजीशन लेते हैं। इसके बाद घर कंस्ट्रक्ट कराने तक कॉन्ट्रैक्ट एनओसी किस तरह से मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एनओसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे अवरसी ब्लॉक के हवाले से कि अवरसी ब्लॉक में जो लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं इनको क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और वो किस तरह से ये जो इशूज़ आ रहे हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप है जब आप लोग पोजीशन लेते हैं। इसके बाद घर कंस्ट्रक्ट कराने तक, कॉन्ट्रैक्टर हायर करने तक जो स्टेप्स आप लोगों ने कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आप किस तरह से स्टेप बाय चलेंगे, एनओसी किस तरह से मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एनओसी के लिए। तो हमारी इस वीडियो में आपको आज हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम अवरसी ब्लॉक के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। जितने भी प्लॉट्स इस टाइम पे अवरसी ब्लॉक में लोकेट हुए हैं वो सब लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये नॉन सेलेबल प्लॉट है, आप लोग स्ट्रक्चर बेच सकते हैं लेकिन आप लोग प्लॉट नहीं बेच सकते, क्योंकि ये प्लॉट इस बेस पे ही इन लोगों को दिया गया। इन्होंने जो एफिडेविट साइन किया था हर क्लाइंट ने कि हम ये घर बनाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे जो कि पाक स्टूडेंट टाइम दिया है वो 5 मरले के स्ट्रक्चर के बीच में 4 महीने, 10 मरले के स्ट्रक्चर के बीच में 6 महीने और कनाल के बीच में 8 महीने का टाइम दिया स्ट्रक्चर के लिए कि आपने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं डेली बेसिस पे। कुछ लोग प्लॉट्स हैं जो फिलिंग निकल रही है, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो सॉलिड प्लॉट निकल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इतना इशू नहीं है। जो फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं बेसिकली अगर हम देखें बी ब्लॉक, एच ब्लॉक, यहाँ पे भी फिलिंग निकली है। तो फिलिंग वाले प्लॉट का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल नहीं है कि आप बेसमेंट में जाएं, इसकी कंपेक्शन होती है। बेसिकली देखा जाता है कि जो फिलिंग मटेरियल है किस लेवल का फिलिंग मटेरियल डला हुआ है और इसकी कंपेक्शन कितनी हुई है। आप इसको कंपेक्ट करा के और यहाँ पे बेसमेंट के बगैर भी जा सकते हैं और ओपिनियन ले सकते हैं। जो भी आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर है, सोसाइटी ने अपने जो स्ट्रक्चर इंजीनियर रेफ़र किए हुए उनकी लिस्ट उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है जो आपको पोजीशन के टाइम पे हैंडल करती है सोसाइटी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की कि आप जब पोजीशन लेते हैं सबसे पहले आप लोग डिमार्केशन सर्टिफिकेट लेते हैं। डिमार्केशन सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ पे जो लेटर आपको सोसाइटी देती है, 2 पेपर्स देती है बेसिकली। एक आपका डिमार्केशन सर्टिफिकेट होता है और दूसरी आपके पास गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस में एक नंबर मेंशन होता है तैयब साहब का, आप उनको कॉल करते हैं विद इन और आप लोगों की सॉइल टेस्टिंग आपकी डिमार्केशन हो जाती है। इसके बाद डिमार्केशन के बाद आप लोगों को पता लगता है कि आपका प्लॉट किस जगह पे मौजूद है। इसके बाद आप लोग जो सोसाइटी की उसी गाइडलाइन के बीच में स्ट्रक्चर जो आपके सॉइल टेस्टिंग के कुछ वेंडर्स दिए हुए हैं उनसे आप उस वेंडर से आप लोग सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं। अपनी 25,000 रुपये फ़ीस है आपकी सॉइल टेस्टिंग की। आप बेशक 5 मरला कराएं, बेशक 10 मरला कराएं, बेशक 1 कनाल कराएं। अगर आपने 2 बोर करवाने, कनाल के बीच में मैक्सिमम 3 बोर होते हैं, अगर 3 बोर कराने हैं तो 1 बोर के आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 32,500 की कॉस्ट बनती है टोटल। ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया इस टाइम में मेरे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को फिलिंग मिली है, लेकिन ये जो फिलिंग है ये भी वेरिएबल है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फिलिंग आती है, कोई 40-45 फुट की फिलिंग आती है तब इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर थोड़ी फिलिंग है तो कोई इतना मसाइल इसके बीच में नहीं आता। आप लोग यहाँ पे आराम से अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पाइलिंग भी सजेस्ट होती है, कंपैक्शन भी सजेस्ट होती है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। जिस टाइम आप अपना सॉइल टेस्ट करा लेते हैं, साथ ही पैरेलल आपने जैसे ही आपको डिमार्केशन सर्टिफिकेट मिलेगा आपने उसी गाइडलाइन के बीच में एक जैद साहब का नंबर मौजूद है। आपने जैद साहब के नंबर पे वही अपना जो लेटर है आपको डिमार्केशन का वो शेयर करना है। वो आपको ईमेल के बीच में आपका लेआउट प्लान शेयर करेंगे जो कि आर्किटेक्चर ड्राइंग होगी। उस आर्किटेक्चर ड्राइंग के बीच में आपने जो चेंजिंग करनी है वो आप उनसे चेंजिंग करा सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं उनको थ्रू ईमेल भी चेंजिंग करा सकते हैं। वो जिस टाइम आपकी फाइनलाइज होती है और साथ ही आपको वो लोग वर्किंग ड्राइंग्स दे देंगे। उस आर्किटेक्चर ड्राइंग की फाइनलाइजेशन के बाद आपको वर्किंग ड्राइंग्स मिलेगी आपके प्लॉट की। वर्किंग ड्राइंग जैसे मिलती हैं साथ ही पैरेलल आपकी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आई होती है। इसी गाइडलाइन के ऊपर नीचे स्ट्रक्चर के जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो इनके वेंडर्स हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग के, आप ये दोनों चीज़ें उनको सबमिट कराते हैं। वो 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं और आपको वो लोग आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पोजीशन का लेटर, आपकी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट, इसके साथ साथ आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये आप सबमिट कराते हैं। जो कि तैयब साहब जिनको आपने फर्स्ट नंबर पे कॉल की थी अपनी डिमार्केशन के लिए, वो आप उनको जाके ये सबमिट कराते हैं। सोसाइटी आपको प्लॉट का एनओसी देती है, फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से एस्टिमेट लगाते हैं कि मेरे घर के ऊपर कितने पैसे लगने हैं।
बेसिकली जब तक आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं आएगी, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं एस्टिमेट दे सकेगा। कोई अगर बात कर रहा है कि मैं आपको 60 लाख रुपए में, 70 में, 80 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूंगा, तो वो हवा में बात कर रहा है। जब स्ट्रक्चर ड्राइंग आएगी तो वो इस चीज़ को रिवाइज करेगा। वो अभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो ये बात कर सकता है कि हम आपको 65 लाख में स्ट्रक्चर बना देंगे, 70 लाख में बना देंगे, 80 लाख में बना देंगे, लेकिन जिस टाइम पे आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग आएगी उसमें सजेस्ट होगा कि इस प्लॉट के ऊपर कितना स्टील लगना है, कितनी कंक्रीट लगनी है, सारी की सारा आप BOQ बनवाएं, आपके सामने आ जाएगा आपके घर के ऊपर कितने पैसे लगने हैं। अब ये सारा एरिया के बीच में हम लोगों ने सॉइल टेस्ट कराई है। सॉइल टेस्ट करा के जो हमें महसूस हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे 12 से लेके 8-9 फीट की फिलिंग भी आई है। देखिए मैक्सिमम 11-12 फीट की फिलिंग है। यहाँ से लेके 18-19 तक की फिलिंग अभी तक हमने नोट की है। तो जो लोग यहाँ पे घर बनाते हैं उनको कोई ऐसा मसला नहीं है कि लाजमी उन्होंने बेसमेंट बनानी है। हाँ, अगर उनको नीड है तो वो अपनी बेसमेंट बना सकते हैं। अगर नीड नहीं है तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, फाइलिंग होती है। फाइलिंग के बीच में भी इतना कोई एक्सपेंस नहीं आता। मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 टन स्टील लगना है। जो आपकी बोरिंग के पैसे लगने हैं, जो वो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए मजदूरी लेगा। तो ये टोटल एक्सपेंस मिला के ना आपका ये, अगर आपकी फिलिंग वाली लैंड आती है तो मैक्सिमम 8 लाख रुपए, 10 लाख का एक्सपेंस होगा। इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि अभी एक भैया में मिले, वो कह रहे हैं कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि 10 टन स्टील नीचे लग जाएगा। तो 10 टन स्टील पूरे 10 मरले के घर में लगता है। लेकिन अब ये चीज़ है ना कि आप 2-4 इंजीनियर हैं, उनसे ओपिनियन लें। हर बंदा अपना ओपिनियन देगा। आप उनसे पूरी बात करें, उनसे बात करें कि यार हमने ये जो ओपिनियन आपसे ले रहे हैं इस वजह से ले रहे हैं कि हमने इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग फाइनलाइज करानी है, फिर हम आपसे स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवाएंगे ताकि वो आपको गाइड कर सके कि इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए। कंपैक्शन है, नहीं है, कंपैक्शन होगी तो साथ जब घर वाला डिगिंग करेगा तो क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपने सजेस्ट करनी है कि अगर आप कंपैक्शन करेंगे, जब साथ वाले घर वाला डिगिंग करेगा तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं। इस कंप्लीट बात करें बंदे से, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो प्लॉट है कहाँ पे स्टैंड करता है, कितना आपका एक्सपेंस आना है। ये सारी चीज़ें आपको पूरी डिस्कशन करके मिलेंगी। वैसे हवा में किसी भी बंदे से बात करना कि मेरे प्लॉट में 10 फीट की फिलिंग आ गई है, 15 फीट की फिलिंग आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए, वो नहीं बता सकता। जब तक सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं पड़ेगा उसको नहीं पता लगेगा कि जो फिलिंग है वो किस सैंड से फिलिंग हुई हुई है, उसके बीच में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगी, तब आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन की सर्विस हमसे लेना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई ओपिनियन हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में इंशाल्लाह आज़म मार्केटिंग आप लोगों को एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करती हुई नजर आएगी। हम उस तरह की कंस्ट्रक्शन सर्विस देंगे जिस तरह की हम अपने घर के बीच में सारी सर्विस देंगे। हमारे अपने भी विलाज यहाँ बनने जा रहे हैं। जो लोग विलाज परचेज करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एक इकोनॉमिकल और एक बेस्ट सर्विसेज देने जा रहे हैं। जो हम लोग मैप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम लोग मास्टर बेड देने जा रहे हैं। हम 5 मरले के बीच में 3 बेड अकोमोडेशन देने जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, 2 ऊपर फ्लोर के ऊपर। तो आप लोगों को एक अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी। आप लोग अपने 5 मरले के घर के बीच में कम से कम दड़बे ना बनाएं, 3 रूम्स ऊपर ना दें। 5 मरले घर में 2 रूम्स ही बेस्ट होते हैं। आपका जो रूम है मिनिमम 11.5-12 फीट की उसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर आप 9.5-10 फीट की डेप्थ के ऊपर घर अपना रखेंगे तो उसमें आपका मास्टर बेड नहीं लगना। आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगा के उसके बाद आप एक मास्टर बेड भी अपने रूम में ना लगा सकें तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी एक ड्राइंग सजेस्ट करती है, उसको आप चेंज कराएं। जितनी वर्किंग कर सकते हैं, आपने पैसे दिए, आप उसको चेंज कराएं और अपना जो घर है उसको एक लॉन्ग लास्टिंग घर बनाएं। ऐसा ना हो कि आप घर बनाने के बाद सोचें कि यार ये इसमें तो कोई मास्टर बेड नहीं लग रहा, कोई एक फील नहीं आ रही आपको घर में। घर आप ऐसा बनाएं जिसमें आपको रहने का दिल करे। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।